हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन फिगर अपने पास गिवन है ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। क्या कहता है भाई, एक स्क्वायर है अपने पास, वो किस में इंस्क्राइब है, किसके अंदर बना हुआ है, एक क्वाड्रेंट है अपने पास। क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ पार्ट सर्कल का, है ना, उसके अंदर बना हुआ है। क्वाड्रेंट क्या है, ओ पी बी क्यू। ये जो पूरा फिगर है अपना, यहां से लेके और यहां तक, ये क्वाड्रेंट है अपने पास, और इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है। इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, अब ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका मतलब अपने पास साइड है अपने पास किसकी, स्क्वायर की। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो अपने को शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। और पाई को क्या यूज करना है भाई, 3.14। अगर ये नहीं दिया होता तो 22/7 यूज करते। अब देखें, इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके एरिया को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो पूरे क्वाड्रेंट का जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसके अंदर हमें क्या पता होना चाहिए भाई, क्वाड्रेंट के लिए यहां से लेके और यहां तक इसकी क्या रेडियस है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें सब कुछ गिवन था, इसमें निकालना पड़ेगा आपको, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे अपने को एक बात ध्यान में रखनी है, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसकी, ये OP कह दें या OQ कह दें, दोनों सेम ही आएंगे भाई। ये भी R का ही काम करेगा OQ, और OP भी क्या करेगा, R का ही काम करेगी। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि O और Q को मिला लेना है भाई, O और B को मिला लेना है, Q को नहीं, O और B को आपने मिला लेना है। इससे क्या होगा, ये 20 सेंटीमीटर है, अब हमें पता है ये भाई क्या है, ये भी 20 है भाई, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो ये भी 20, ये 20 सभी साइड्स बराबर होती है। तो इससे हम क्या करेंगे, OB फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फाइंड आउट OB। तो भाई जब सर्कल ही बन रहा है O सेंटर मान के, तो जितना OP होगा उतना ही OB होगा और उतना ही OQ होगा। तो हम OB फाइंड आउट करेंगे यहां से। यहां देखें तो जब ये स्क्वायर है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है भाई, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो ये ट्रायंगल लेके हम सबसे पहले OB फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स ये जो क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अब देखें सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, क्या ले लें, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर रहे हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने आपको इसका प्रूफ भी करवाया है चैप्टर में, जो आपका 6th चैप्टर है उसमें आती हैं ये सभी, मैंने करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इसका प्रूफ देख लेंगे, काफी बार एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे देखें भाई, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की जो साइड है OB किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज का करेगी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यूज रख देंगे हम। यहाँ पे OA कितना है अपने पास, 20 का स्क्वायर, और ये भी कितना है भाई, 20। तो ये कितना हो गया, 400, और ये भी 400, तो ये आ गया अपने पास 800। ठीक है, यहाँ पे OB का स्क्वायर आया 800, लेकिन अपने को तो OB चाहिए, तो OB ये अंडर रूट इधर आ जाएगा भाई, स्क्वायर का ये क्या लग जाएगा इधर, अंडर रूट, प्लस माइनस साइन के साथ आता है, लेकिन भाई साइड की बात हो रही है तो नेगेटिव को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। अब इसको देखें तो देखो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको देखो, इसको मैं 400 इंटू 2 लिख दूं भाई। ठीक है, जो अपना 800 है उसको 400 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब ये अंडर रूट है वो इस पे भी है, 400 पे भी है, और ये किस पे है, 2 पे भी है, दोनों पे है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 400 को अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका अंडर रूट 20 होता है, और √2, ये √2 साथ में चल रहा है, तो 20√2 जो है वो क्या आ गया, OB आ गया, है ना। कहने का मतलब जो इसका जो डायगोनल है
वही क्या आ गया, इसकी रेडियस का काम कर देगी ये, है ना। तो ये क्या है, सेंटीमीटर में आ गया भाई। अब हम फाइंड आउट करेंगे किसका एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे हम। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, भाई एरिया होता क्या है, कंप्लीट अगर होता सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फोर्थ पार्ट सर्कल का तो बाई 4 कर लेंगे। अब इसकी वैल्यूज दे देंगे हम, क्या दे देंगे, वैल्यूज। ये ओबी है, यही तो आर है, ठीक है, ये क्या है, आर है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है आपने। आर स्क्वायर, आर कितना है 20√2 इंटू 20√2, 2 टाइम्स लिख देंगे भाई, स्क्वायर है ना आर का, अपोन में 4 आ जाना है, ठीक है। तो ये कट जाएगा भाई, 4 से ये 5 पे, क्लियर। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 3.14 इंटू 5, 20 पंजे 100, और ये √2 कितना बन गया, पूरा 2 बन गया ना, तो कितना हो गया, ये 200 हो गया भाई। कितना हो गया देखो, 20 पंजे 100 और 100 दूनी 200, 200 बन गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे करें तो मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा, 628, और 0 0 और आएंगे तो 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये पीछे के 0 क्या हट जाने हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पूरे क्वाड्रेंट का एरिया। लेकिन हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट आप नाम भी लिख दे चाहे भले ही इसका, क्वाड्रेंट क्या था, OPBQ, यही था ना, ये रहा OPBQ, क्वाड्रेंट OPBQ, ब्रैकेट में लिख देना भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ। ये आ गया अपने पास। अब हम क्या करेंगे, हमने तो फाइनली क्या चाहिए, शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो अभी हम इसका एरिया और फाइंड आउट कर लेते हैं, किसका, स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या है भाई, OABC, है ना, इज इक्वल टू, अब क्या होता है स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, यही होता है। साइड कितनी है भाई 20, ये तो इसने गिवन थी, का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया यहां से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है किसका, शेडेड रीजन का एरिया। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू, क्या होगा भाई, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है अपना, क्वाड्रेंट है OPBQ, OPBQ में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर क्या है अपने पास, OABC, OABC, ठीक है भाई, OABC, यही तो है स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमने निकाल ली हैं वो रख देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है अपना 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर का एरिया ये रहा 400, तो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 228, ठीक है भाई, 228 आ गया, और एरिया ही है ये भी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया अपना शेडेड पार्ट का एरिया। ओके स्टूडेंट्स, बस इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है, आपको OB को ज्वाइन कर लेना है और यहां से अपने को इस क्वाड्रेंट की रेडियस फाइंड आउट कर लेनी है, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें।